बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। ठीक है, यानी कि भाग करने के कुछ नियम। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ये संख्या किस नंबर से डिवाइड होएगी, ये संख्या किस चीज़ से डिवाइड होएगी। तो वो आज जितने भी डाउट है ना आपके, मैं इसी में क्लियर कर दूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है और उनके क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं। देखो, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो नंबर है, अगर मैं ये कहूँ, देखो बेटा, सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो ध्यान रखना कि 2 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसका लास्ट डिजिट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट का नंबर, या तो जैसे 0 आ जाए, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई आ जाए तो समझ लेना वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब, जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 से वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल देखो पहले आप, जैसे मैंने कहा 12, ठीक है, या मैंने कहा 128, 500, 1326 एक्सेट्रा। इसी तरह से बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। आपको देखना क्या है, इसके पीछे कौन सी संख्या आ रही है। देखो, 2 आ रही है। ठीक है, तो मैंने कहा ना, जिस संख्या के लास्ट में 2 आ जाए तो देखो डिविजिबल है। इसके पीछे 8 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है। इसके पीछे 0 आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके पीछे 6 आ रहा है तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना आपको कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिसके लास्ट में ये नंबर आ जाए, यानी कि इवन नंबर। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है बेटा दूसरा, डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। अब 3 से ध्यान रखना कि वो संख्या डिवाइड होती है कि जिसके ना नंबरों को यदि हम सम कर दें, ठीक है, नंबरों को सम करने पर यदि उसका आंसर 3 से डिवाइड हो जाए तो समझ लेना वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब कैसे, समझो एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने कहा, मान लो ये संख्या है, एक ये संख्या दे दी मैंने 534। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये बताओ कि ये 3 से डिवाइड होगा कैसे। अब देखो, 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, पीछे देखो 4 लगा हुआ है तो 2 से तो वैसे ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। अब ये क्या संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो हम क्या करेंगे, इसके डिजिट को प्लस कर लेंगे, इसके अंकों को प्लस करके यानी कि जमा करके देख लेंगे। 5 जमा 3 जमा में 4, तो देखो 5 3 8 4 12। अब इसका जो आंसर आया जमा करने पर 12 आया। तो 12 क्या 3 से डिवाइड होता है, 3 की टेबल में 12 आता है 3 चौक 12। तो देख सकते हो, तो यानी कि इसका जो आंसर था वो 3 से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या भी जो है वो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। करके देख लो आप। 534 को 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 2 आ गया, 3 उतार लिया। अब कर 3 सत्ते 21, 2 आ गया, 4 उतारा, 3 अट्ठे 24। तो देख सकते हो कि ये संख्या पूरी तरह से जो है वो 3 से डिवाइड हो गई। इसी तरीके से ना आप बहुत सारे नंबर लेके देख सकते हो, उनके अंकों को प्लस करो। उनके अंकों को प्लस करने पर यदि उसका आंसर 3 से डिवाइड हो जाए तो समझ लेना वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब बात आती है बेटा अगला, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाई 4। अब 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि 4 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट के 2 डिजिट, समझो पहले, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 4। जिसके लास्ट के 2 नंबर यदि आपके डिवाइड हो जाएं 4 से तो समझ लेना वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब कैसे, जैसे मैंने कहा एक संख्या 128 है। ठीक है,
अब 128 में पीछे के दो नंबर देखो आप, कितना है, 28 है। अब ये 28 को यानी कि 28 को 4 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, 4 7 जा 28। तो इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट के दो नंबर 4 से डिविजिबल हैं, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, करके देख लो। 128 को आप 4 से करो, 4 तियाँ 12, कट गया, 8 उतारा, 4 दूनी 8, ये कट गया। तो देख सकते हो आप कि ये संख्या पूरी की पूरी इससे डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर मैं ये कह दूं, देखो ये संख्या, अब ये संख्या का पीछे के दो नंबर देखो आप, सबसे पहले लास्ट के दो डिजिट आपको देखने होते हैं। अब आप देखोगे ये जो 48 है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये पूरा नंबर भी जो है वो आपका 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। बस यही देखना है कि लास्ट के दो डिजिट यदि डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो वो संख्या भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब देखो बेटा, हम डिविजिबिलिटी बाई 5 की बात करेंगे, ठीक है ना, यानी कि 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो ध्यान रखना कि 5 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके पीछे 0 या 5 आ जाए, यानी कि लास्ट डिजिट जो है यदि 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 150, 225, 35, 120, यानी 1200। आप देख सकते हो इसके पीछे 0 है, इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 0 है। तो ये सारी संख्या जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है आपको कि लास्ट का डिजिट हमारा 0 या 5 आना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो ध्यान रखना कि 6 से वो संख्या डिवाइड होती है जो 2 एंड 3, यानी कि जो 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जाए जो संख्या, वो 6 से भी डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना। तो कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने कहा बेटा ये 120 है, ठीक है। अब 120 जो है, अब मैं यदि कहूँ इसको ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे हो रहा है, क्योंकि देखो इसके पीछे 0 है, तो इसके पीछे 0 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। मैंने कहा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके अंकों को प्लस करके देख लेंगे हम। तो अंकों को प्लस किया हमने तो 3 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड होता ही है। तो ये जो 120 आपको दिख रहा है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होती है वो 6 से भी डिविजिबल होती है। तो जैसे देखो 120 को आप 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, कट गया, 0 इधर उतार लिया, 0 इधर उतार लिया, इस तरह से आपने देखा। ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आप देख सकते हो, यानी कि जो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो जाए, वो संख्या समझ लेना कि वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात आती है बेटा 7 की, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप कि 7 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। अब इसको समझो कि कैसे, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा मैं, समझते रहना। सबसे पहले जैसे कि देखो आप कि मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है बेटा 1603, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये समझो कि 7 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। 7 से वो संख्या डिवाइड होगी बेटा, ध्यान रखना, अभी जब मैं एक प्रोसेस करके दिखाऊंगा तो जिसमें ना जिसका रिजल्ट 0 या 7, यानी कि जिसका रिजल्ट 0 या 7 आ जाए तो समझ लेना कि वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अब इस संख्या को देखो 1603 है ये। अब आप क्या करोगे, इसमें ध्यान रखना लास्ट का नंबर छोड़ के बाकी के जो नंबर हैं, ये देखो आप, ये जो है इसको अंडरलाइन कर लिया हमने। अब क्या करोगे यहाँ पर कि इसको तो पूरा ही लिख लोगे ऐसे करके, और माइनस अब ये जो लास्ट का जो नंबर है इसका आपको दुगना करना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस लगा के 2 मल्टीप्लाई 3 कर देना है। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब देखो 160, 3 2 जा 6 हो गया, तो अब मैंने इसको माइनस किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 154 हो गया। क्लियर है। अभी देखो रिजल्ट हमारा ये नहीं आया, अभी फिर समझो आप, इतना आ गया हमारा। अब मैंने क्या करा, अब मैंने 154 लिखा यहाँ पर। अब वही चीज़ करनी है, अब लास्ट के जो लास्ट का नंबर छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट होते हैं उसको अंडरलाइन कर लो। जैसे यहाँ पर देखो एक नंबर छोड़ा, बाकी के 3 डिजिट को अंडरलाइन करा,
इसको भी इसी तरह से करना, वही प्रोसेस। फिर चलो देखो 15 लिखो, माइनस का साइन लगाओ, लास्ट के नंबर का दुगना करो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4। तो आप 2 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 15 और 4 2 जा 8, तो कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, अब 7 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, होता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या दिख रही है आपको, ये 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। एक बार हम करके देख लेते हैं। 1603 को 7 से आप डिवाइड करके देखो। तो आपने करा 7 दूनी 14, 2 आ गया, 0 उतारा, 7 दूनी 14, 6 आ गया, 3 उतारा, 7 नीम 63। तो देख सकते हो ये हमारा इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अब देखो बेटा, एक एग्जांपल और देखते हैं हम जरा। मान लो मैंने संख्या ली 1134, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इसको भी हम वही तरीके से करेंगे, लास्ट के नंबर को छोड़ के बाकी को अंडरलाइन कर लेते हैं और इस तरह से लिख लेते हैं। देखो 113 माइनस लगाओ, अभी लास्ट के नंबर का दुगना करना आपको, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 113 ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 8। अब इसको 113 में से आपको 8 माइनस करना है, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 105। अब वही प्रोसेस फिर लेके चलो, 105 है, लास्ट का नंबर छोड़ दो, बाकी को आपको क्या करना है, यूँ लिख के माइनस, और लास्ट के नंबर का दुगना करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 5, तो आपने करा 10 और ये हो गया 10, तो आ गया 0, आ गया ना। तो मैंने क्या कहा, यदि रिजल्ट हमारा इस प्रोसेस को करने पर 0 या 7 आ जाए तो समझ लेना कि वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अब इसको हम करके देख लेते हैं। 1134 को आपको 7 से डिवाइड करना है। तो आपने करा 7 एकम 7, 4 आ गया, 3 उतारा, 7 छः 42, 1 आ गया, 4 उतारा, 7 दूनी 14। तो देख सकते हो कि ये पूरी तरह से 7 से डिविजिबल हो रही है। ठीक है ना। अब बात करेंगे बेटा हम कि 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो 8 के जो हमारी संख्या होती है वो ध्यान रखना है आपको, लास्ट 3 डिजिट्स यदि, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो लास्ट के 3 डिजिट यदि मान लो किसी संख्या के डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या भी जो है 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा कि 28, ठीक है, 832, मान लो ये संख्या दे दी मैंने। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट देखो आप, तो है 832। तो हमने देखा कि 832 जो है क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो आप 8 एकम 8 और 8 चौक 32, तो यानी कि पूरा ये संख्या डिवाइड हो रही है। तो अगर इसको आप 8 से डिवाइड करके देखोगे तो ये संख्या पूरी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि लास्ट के 3 डिजिट आपके जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा कि 9 से कौन सी संख्या हमारी डिवाइड होती है। तो सेम प्रोसेस चलेगा आपका कि इसके भी क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो भी आप नंबर लोगे यदि उनके नंबरों को सम करने पर, अंकों को प्लस करने पर यदि वो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो समझ लेना कि यानी कि उनके नंबर का जो रिजल्ट आया हमारा सम करने पर यदि वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह। ठीक है, जैसे मैंने लिया, मान लो ये संख्या ले लिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो हम चेक करके देख लेते हैं। पहले इसके अंकों को हम प्लस कर लेते हैं, 2 जमा में 5 जमा में 1 जमा में 2 जमा में 8। अब इनको प्लस करो, 5 2 7 और 1 8, 2 10 8 18। तो ये 18 आ रहा है इसको प्लस करने पर। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ तो जाएगा, चला जा रहा है ना पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या को यदि आप 9 से डिवाइड करोगे तो पूरा ये डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से अगर आप करोगे तो 9 दूनी 18 करोगे आप,
तो 15 में से 8 गया 8 7 15, एक उतारोगे तो कितना करोगे, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, तो 9 सत्ते 63 आप करो इस तरह से, ठीक है। तो 63 आप करोगे इस तरह से, तो आप इसको जो है माइनस कर लो आप ज़रा, 11 में से 3 गए 8 आ गया, इधर तो क्रॉस हो गया। अब उतारेंगे हम 2, तो 9 निम 81, एक आ गया, 8 से कर लिया, 9 दूनी 18। तो देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा इस तरह से डिविजिबल हो जा रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सम ऑफ द, जिस तरह से हमने 3 का देखा था ना, सेम प्रोसेस वही होता है, ठीक है। तो अंकों को प्लस करो, अंकों को प्लस करने पर यदि उसका जो रिजल्ट है वो 9 से डिवाइड हो जाए तो समझ लेना कि वो संख्या भी 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, डिविजिबिलिटी बाई 10, 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। बस ये ध्यान रखना कि जिसके लास्ट में, जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा तो समझ लेना कि वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। ये तो बहुत ही आसान सी बात है बेटा, कितना ही लिख लो नंबर, जिसके पीछे लास्ट में 0 लगा दो बस आप, ठीक है, इस तरह से। तो वो समझ लेना किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करोगे आप, देखो कि पूरा का पूरा वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट आपका ये भी देखो बेटा, डिविजिबिलिटी बाई 11, ये कैसे हमारा डिविजिबल होता है, तो इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर समझना आप। जैसे देखो आप, सबसे पहले ना मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 1672, मान लो ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे ये संख्या है, ठीक है। तो जो पहला नंबर होता है तो ये ओड नंबर माना जाता है, दूसरा नंबर इवन है, तीसरा नंबर ओड है, चौथा नंबर इवन है। ये नहीं देखना आपको कि मैंने 6 लिखा, 6 तो सर इवन होता है, ऐसा नहीं देखना आपको, ये प्लेस देखने हैं। पहला नंबर यानी कि ये पहले नंबर पे है तो इसका मतलब ये ओड है, यानी एक नंबर को तो ओड ही माना जाता है ना। ये दूसरे नंबर पे ये संख्या है तो दूसरे नंबर को तो हम इवन मानते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना कि पहला नंबर ओड, दूसरा नंबर इवन, तीसरा नंबर ओड, चौथा नंबर इवन, ऐसे चलते जाना आपको। क्लियर है, ये आपने देखा। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है ना, जो ओड नंबर हैं और जो इवन नंबर, उन सबको पहले प्लस करके देख लेंगे। तो सबसे पहले इवन इवन को प्लस कर लेते हैं, यानी कि इवन और प्लस इवन। तो यानी कि देखो इवन इवन कौन से नंबर है इसके अंदर, हमारा एक तो 1 है और एक है 7, तो हमने प्लस कर लिया जी। अब मैंने ओड ओड नंबर को प्लस कर लिया, यानी कि जो ओड ओड प्लेस पे है, कहने का मतलब ये हमारा, तो 6 और 2 यहाँ पर करा हमने, 8 आ गया। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, यानी कि 8 माइनस में 8 यानी कि 0 आ गया हमारा। तो ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या को इस प्रोसेस से आप करके देखोगे, यदि 0 आ जाए या 11 की टेबल वाला कोई नंबर आ जाए, जैसे 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, इस तरह का कोई नंबर आ जाए तो समझ लेना कि वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखो यहाँ 0 आ गया ना, अब इसको 1672 को आप जो है एक बार 11 से करके देख लो आप, 11 एक कम 11, 5 आ गया, 7 उतारा, 11 पच्चीस 55, 2 आ गया, 2 उतारो यहाँ से, 11 दूनी 22। तो देख सकते हो ना आप, ये पूरा पूरा 11 से डिविजिबल हो गया। इसी तरीके से आपको इसको बिल्कुल ध्यान करके अच्छे से देखना है। अब मान लो एक संख्या, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं चलो, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 35915, मान लो ये ले लिया मैंने नंबर, ठीक है। अब इसको देखो, पहला नंबर ओड, दूसरा नंबर इवन, तीसरा नंबर ओड, चौथा नंबर इवन, पांचवा नंबर ओड, इस तरह से देखना है आपको। अब क्या करोगे, इवन इवन वालों को प्लस कर लो, ओड ओड वालों को प्लस कर लो आप। तो जैसे कि आप देखो, ओड वाले नंबर ले लो पहले आप, 3 है ओड पे, फिर 9 है, और फिर इसके बाद है 5, ठीक है। तो कितना हुआ, 9 5 14 3 17 हो गया। अब इवन इवन वालों को ले लो आप, तो कितना है 5 और ये कितना है 1, तो 6 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करके देख लो आप, तो 17 घटा में 6, तो कितना आया 11। तो 11 आया, तो 11 तो 11 की टेबल में आता ही है ना, तो 11 यानी कि डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं इस नंबर को डिवाइड करके देखूं तो ये भी 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप देख लो बेशक से, 11 तियां 33, 2 आया, 9 उतारा हमने,
11 दूनी 22, इस तरह से करते जाओ बस आप। 7 आ गया, उतारा क्या हमने 1, तो 11 छिक 66, तो कितना आया 5 आ गया, 5 उतारा, 11 पचे 55। तो देख सकते हो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से 11 का ना आप इसी तरीके से करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा इसको क्या करोगे आप, लाइक करो आप, कमेंट करके भी मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है ना। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।